मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ मलेरिया एवं अन्य रोगों का सामना करना। तो बच्चों, मैंने अभी आपको जो हमारा टॉपिक चल रहा था सहस्वर्षीय विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो ये बताया गया था और इन आज 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये जो हमारे इसमें 8 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य थे, 8 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था जो सन 2015 तक के लिए थे। और उसके बाद सन 2000 में, उसके बाद सन 2000 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहस्वर्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहस्वर्षीय सम्मेलन का आयोजन किया, इसका भी आयोजन किया गया, जिसमें 189 देशों ने और 22 संगठनों ने भाग लिया। और उन सभी के द्वारा ये वचनबद्धता प्रदर्शित की गई कि इन सभी 8 लक्ष्यों में हम सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे और हमें ये पूरा निभाना है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम सभी मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सभी एक दूसरे का सहयोग देंगे। इसीलिए जो हमारे 8 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बनाए गए, इसके अंतर्गत सहस्वर्षीय विकास लक्ष्यों के अंतर्गत जो हमारे 8 लक्ष्य बनाए गए, उन लक्ष्यों में अभी हमारा छठा आता है मलेरिया एवं अन्य रोगों का सामना करना। इसमें हम आपको आज ये बताएंगे कॉम्बेट मलेरिया, कॉम्बेट मलेरिया एंड अदर डिसीजेस। यानी हमें मलेरिया और अन्य रोगों का सामना कैसे करना है, हमें इसका सामना कैसे करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विविध प्रकार के रोगों को जैसे कि एक अकाल मृत्यु हो जाती है, जब विभिन्न प्रकार के लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, विभिन्न रोगों से जो अकाल मृत्यु हो जाती है, उन स्थितियों को रोकना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। कि संयुक्त राष्ट्र का ये कहना है कि हमें भी इस रोग की रोकथाम करनी है कि व्यक्तियों की विविध प्रकार के लोगों के द्वारा, विविध प्रकार के रोगों के द्वारा जो अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी भी हमें जानकारी लेनी है। तो इन स्थितियों को रोकना जरूरी है, ये भी स्वीकार किया गया क्योंकि विविध प्रकार के संक्रामक रोगों के द्वारा व्यक्तियों की असमय मृत्यु हो जाती है, यानी समय से पहले मृत्यु हो जाती है। तो हमें उन रोगों को कैसे दूर करना है, इसके बारे में हमें आपको बताना है कि इसके साथ साथ ही एड्स का अभी तक कोई इलाज ही नहीं हो पाया है, जिसके कारण भी व्यक्ति की मौत निश्चित है, अभी तक कोई उपचार संभव नहीं हो पाया। इसीलिए इस बीमारी को भी रोकना चाहिए, जिससे भी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसीलिए इसके लिए 2015 का लक्ष्य निर्धारित किया कि इस रोग को फैलने के सभी प्रयास किए जाएंगे। 2015 तक ये बताया गया था कि इस रोग को फैलने से सभी प्रयास किए जाएंगे कि जिससे ये रोग न फैले, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अनेक लक्ष्यों को बताया गया, इसमें अनेक क्षेत्रों को निर्धारित किया गया कि इनको रोगों को कैसे रोका जाए। अब HIV, इसमें इसके अंतर्गत पहला आता है हमारा HIV की व्यापकता। HIV की व्यापकता 15 से 24 वर्ष, 24 वर्ष यानी 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग में होना, 15
वर्ग आयु वर्ग में होना। अब इसके अंतर्गत है HIV प्रीवलेंस। HIV प्रेवलेंस यानी HIV की व्यापकता, HIV प्रेवलेंस एवं फिफ्टीन 24 ईयर्स यानी 15-24 ईयर्स एज ग्रुप, इस एज ग्रुप वाले बच्चों को, एज ग्रुप कि 15 से 24 साल तक के बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये स्वीकार किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इस HIV की जनसंख्या की दृष्टि से HIV के रोगियों की संख्या 14 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के बीच अधिक संभावना रहती है कि इस उम्र में अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस अवस्था में युवा वर्ग के मध्य असावधानी एवं उत्तरदायित्वहीनता सर्वाधिक पाई जाती है। इसीलिए सभी सदस्य राष्ट्रों को ये सुझाव दिया गया कि इन 15 से 24 साल तक के बच्चों के बालक बालिकाओं को इस एड्स संबंधी जानकारी के बारे में बताया जाए कि जिससे ये बीमारी ज़्यादा न फैले, और इनको प्रदान करनी चाहिए कि बालिकाओं को इनकी जानकारी प्रदान करनी चाहिए जिससे वे प्रारंभिक अवस्था से ही अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। और इसके अंतर्गत इस प्रकार के रोगों के बारे में सामान्य ज्ञान के रूप में बता देना चाहिए। सामान्य ज्ञान के रूप में 15 से 24 साल तक के बच्चों के लिए एक सामान्य ज्ञान के रूप में इस बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। इस आधार पर वे रोगों से बचाव संबंधित तथ्यों को सभी के द्वारा सीखा जा सकेगा और इस बीमारी से पूर्ण छुटकारा मिल सकता है तथा वे इस रोग को बचाव की संभावनाओं में वृद्धि हो सकेगी। तो यानी इसमें 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए इसके बारे में जानकारी दे देनी चाहिए। अब HIV के रोगियों के लिए उपचार की सार्वभौमिक पहुंच। दूसरा आता है हमारा HIV यानी HIV रोगियों के लिए HIV रोगियों के लिए उपचार की सार्वभौमिक पहुंच। उपचार की सार्वभौमिक पहुंच इसके बारे में बच्चों को जानकारी दे देनी चाहिए कि यूनिवर्सल एक्सेस to treatment for universal access to treatment for HIV patient। यानी फॉर HIV पेशेंट, अर्थात इसमें यह बताया गया है कि एड्स के फैलने पर रोग संबंधी एड्स के फैलने पर रोग लगाने संबंधी उपायों के बारे में सभी राष्ट्र को सुझाव दिए गए, सभी राष्ट्र को सुझाव दिए और दूसरी ओर इस रोग के रोगियों के उपचार की व्यवस्था पर भी बल दिया गया। इस रोग के रोगियों की व्यवस्था पर भी बल दिया गया कि और इसके लिए एड्स रोगियों को एंटीरेट्रोवायरल नामक दवाई जो आती है, नामक दवाई विश्व स्तर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। कौन सी? एंटी
एंटीवायरल यानी एंटी रेट्रोवायरल, एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग होती है, एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स, इसकी भी व्यवस्था की गई नामक दवाई को उपलब्ध कराने में, जिससे एड्स रोगी में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और तथा दीर्घ समय तक वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। इसके अंतर्गत उनके प्रति सकारात्मक और द्वितीय ऐसे रोगियों को मानवीय संवेदना के आधार पर घृणित दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को घृणित दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वरन उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिससे वो समाज में सम्मानपूर्वक जी सके। तो उनके साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिससे वो समाज में अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। इससे वे एड्स रोग में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। ठीक है ना। अब हमारा अगला आता है प्रमुख रोगों की रोकथाम। प्रमुख रोगों की रोकथाम। प्रमुख रोगों की रोकथाम नंबर 3 आता है हमारा प्रमुख रोगों की रोकथाम एवं उपचार। यानी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर पेशेंट। यानी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिसीजेस, यानी रोगों की डिसीजेस आएगा DISEASES यानी रोग। ठीक है ना। मेजर डिसीजेस यानी प्रमुख रोगों की रोकथाम एवं उपचार। इसके अंतर्गत प्रमुख रोगों की रोकथाम एवं उनके उपचार का लक्ष्य भी 2015 के लिए था। ये भी 2015 के लिए रखा गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सभी सदस्य देशों को ये सुझाव दिया गया कि विभिन्न प्रकार की संक्रामक एवं जानलेवा रोगों की रोकथाम के लिए, जो विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां हैं और जो जानलेवा बीमारी है, इनकी रोकथाम के लिए विकासशील देशों को अपनी चिकित्सा सेवा में सुधार करना चाहिए। विकासशील देशों में अपनी सुरक्षा सेवा में सुधार करना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करना चाहिए प्राप्त करना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी निम्नलिखित क्षेत्रों को सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत भी कि प्रमुख रोगों की रोकथाम एवं उपचार के लिए भी अनेक क्षेत्रों को निर्धारित किया गया। जैसे हमारे आता है, अब हम ये रफ कर रहे हैं, आप इसको हैंड टू हैंड उतारिए। अब इसके अंतर्गत आता है हमारा प्रमुख रोगों के उपचार के अंतर्गत हमारा आता है, क्या आता है बच्चों, कि मलेरिया से मरने वालों की दर को रोकना। पहला आता है इसके अंतर्गत मलेरिया से मरने वालों की दर को रोकना। कि मलेरिया से मरने वालों की दर को रोकना। प्रिवेंशन द डेथ रेट यानी दर को रोकना। प्रिवेंशन द डेथ रेट एसोसिएटेड विद मलेरिया
इसके अंतर्गत हमारा आता है कि मलेरिया के कारण अनेक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मलेरिया के कारण भी अनेक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब मलेरिया क्यों होता है? मलेरिया मच्छर फैलने से होता है कि जैसे कि गंदगी के कारण मच्छर फैल जाते हैं, या कहीं पानी वानी भरा होता है, जैसे हमारे कूलर में पानी भरा है, या कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण उसमें मच्छर हो जाते हैं, इस कारण से मलेरिया फैलता है। तो इसके लिए भी सभी सदस्य देशों को आवश्यक उपाय करने चाहिए जिससे कि मृत्यु दर को कम किया जा सके। ठीक है ना, जिससे कि मृत्यु दर को कम किया जा सके और धीरे धीरे ये सभी रुक जाए। बचाव के लिए पानी को घर के हिस्सों में ना जमा होने दें। इसके बचाव के बचाव के लिए क्या करना है हमें कि घर के कहीं भी किसी भी हिस्से में पानी को ना जमा होने दें, जिससे मच्छर ना जम ले। घर में मच्छरों से बचाव के लिए और घर में मच्छरों से बचाव के लिए सोते समय मच्छरदानी को लगाएं या फिर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करें। मच्छरों के लिए कीटनाशक दवाइयों को, मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करें। मलेरिया होने के लक्षण के बारे में जानें और चिकित्सक से तुरंत परामर्श करें। इस प्रकार की व्यवस्था से मलेरिया से बचाव होगा और मृत्यु दर में भी कमी आएगी। ये हो गया हमारा मलेरिया से मरने वालों की दर को रोकना। अब अगला हमारा आता है स्वस्थ शयन व्यवस्था। दूसरा आता है हमारा स्वच्छ शयन व्यवस्था। स्वच्छ शयन व्यवस्था यानी क्लीन स्लीपिंग अरेंजमेंट। क्लीन स्लीपिंग अरेंजमेंट। देखो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए उनका स्वच्छ शयन व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनमें मलेरिया ना फैले। उसमें क्या है, नमी के कारण जो उनके बिस्तरों में विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं और इसको बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो तो बेचारे जानते नहीं है बच्चे होते हैं, तो इसलिए 5 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के शयन की व्यवस्था उचित रूप से होनी चाहिए। और यानी उनके बिस्तरों को हमें सही समय पर धोना है, धूप में सुखाना है, इन सभी बातों का ध्यान अभिभावकों को रखना पड़ता है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के विषाणु जो होते हैं वो बालकों को रोगी बना देते हैं। सीलन और नमी के कारण भी विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं और जो बालकों को हानि पहुंचाते हैं। और लेकिन बालक अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते क्योंकि वे छोटे होते हैं, इसीलिए उनके अभिभावक को समय समय पर उनके बिस्तरों को धोना चाहिए और बिस्तरों को उनके धूप में सुखाना चाहिए जिससे उनमें विषाणु उत्पन्न ना हो और बच्चों को हानि से बचाया जा सके। और उसमें कीटनाशक दवाई का प्रयोग करना चाहिए जिससे बालकों को हानि ना पहुंचे और किसी प्रकार के विषाणु उत्पन्न न हो। इस प्रकार से 5 वर्ष से कम आयु के बालकों की शयन व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट आता है हमारा एंटी मलेरियल ड्रग्स की व्यवस्था। नंबर 3 आता है हमारा एंटी मलेरियल ड्रग्स की व्यवस्था। एंटी मलेरियल ड्रग्स की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। इसकी व्यवस्था बच्चों को भी करानी चाहिए कि एंटी मलेरिया ड्रग्स यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये भी सुझाव प्रस्तुत किया गया कि बालकों के लिए बुखार होने की स्थिति में एंटी मलेरिया ड्रग्स की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके लिए उनके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहयोग लेना चाहिए यानी WHO से
कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहयोग लेना चाहिए। 5 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए विशेष रूप से मलेरिया के उपचार की व्यवस्था के प्रावधान संकेत करने का संकेत संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी राष्ट्रों ने किया है। इसीलिए अब आता है हमारा अगला, टीबी से मरने वालों की दर को रोकना। नंबर 4 हमारा आता है टीबी से मरने वालों की दर को रोकना। टीबी से मरने वालों की, टीबी से जो लोग मर जाते हैं, टीबी से मरने वालों की दर को रोकना। मरने वालों की दर को रोकना। जो लोग टीबी से मर जाते हैं अपना ध्यान नहीं रखते हैं, द प्रिवेंशन टू डेथ रेट prevention to death rate associated with tuberculosis जो टीबी से मरने वालों की दर को रोकना। कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया कि विश्व में टीबी से मरने वालों की संख्या सर्वाधिक है। बहुत से लोग टीबी से मर जाते हैं क्योंकि वो अपना इलाज नहीं करा पाते और वो किसी दूसरे व्यक्ति को बताने में संकोच करते हैं कि हमें टीबी हो गया है, कि जिससे लोग हमें हीन भावना से देखेंगे और लोग हमारे पास नहीं बैठेंगे, हमसे दूर भागेंगे। तो इसलिए कुछ लोग डर की वजह से नहीं बताते कि हम टीबी के बारे में बताएं। तो इसलिए समाज के भय से नहीं बताते, समाज में उनसे व्यक्ति घृणा करेंगे और उनसे दूर रहेंगे इसके कारण। इसीलिए जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये टीबी के रोग को फैलाने में सहायता करते हैं और उपचार न लेने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों को सुझाव दिया कि टीबी के रोगियों को पहचान की जाए, कि टीबी के रोगियों की पहचान की जाए और उनको डॉट्स के बारे में बताकर उनका उपचार कराया जाए। रोगियों को इतना जागरूक बनाया जाए कि और उन्हें अपनी टीबी की बीमारी होने नहीं देना चाहिए, यानी त्रुटिपूर्ण। तो इसके मरने वालों की दर को हम कैसे रोक सकते हैं कि टीबी से जिनको टीबी हो जाती है तो इनको उन सभी व्यक्तियों को अपनी त्रुटिपूर्ण आदतों को छोड़ना चाहिए, जिसके कारण टीबी हो जाती है और टीबी होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमें इन सभी आदतों को छुड़वाना चाहिए उन लोगों से और इसके उपचार की जानकारी भी सभी को देनी चाहिए, क्योंकि जिससे उनका टीबी का इलाज किया जा सके और इससे व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। और इस रोग के न होने के लिए जो भी उपाय हैं वो भी उन सभी को बताना है। अब अगला हमारा आता है टीबी रोगियों की खोज तथा उपचार। 5वां आता है हमारा टीबी रोगियों की खोज तथा उपचार। टीबी रोगियों की खोज तथा उपचार। इसकी खोज तथा उपचार की इनकी खोज कैसे करनी चाहिए? डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। क्या है इसका? डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, यानी खोज करनी चाहिए और उपचार एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी पेशेंट, यानी टीबी पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी पेशेंट एंड टीबी के रोगियों की, तो इनको क्या है, इनको इस बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए कि जिससे लोग समाज के भय से इस बीमारी को छुपाते हैं। इस कारण
वो अन्य लोगों को हानि पहुंचाते हैं कि अपने टीबी की बीमारी को छुपाकर कि लोग हमसे घृणा करेंगे, हमसे दूर भागेंगे, इसलिए वो इस बात को छुपाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो अपने साथ साथ अपना तो स्वास्थ्य खराब कर ही रहे हैं, अपने साथ साथ वो दूसरों को भी हानि पहुंचा रहे हैं। इसीलिए उनको इस बात में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और टीबियों की इसीलिए ये बताया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये बताया गया कि टीबी के रोगियों की खोज करनी चाहिए, टीबी के रोगियों की खोज करनी चाहिए और खोज करने के बाद उनका उपचार करना चाहिए। उनको ड्रॉट्स के बारे में बताकर उनका उपचार किया जाए और रोगियों को इतना जागरूक बनाया जाए, यानी रोगियों को इतना जागरूक बनाया जाए कि वे जिससे वे अपने रोग को पहचान कर अपने उपचार के लिए खुद ही यानी स्वयं ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जा सकें, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क कर सकें और अपना इलाज स्वयं करा सकें। यानी उनको इस बीमारी के प्रति उनको जागरूक करना चाहिए, जिससे उसमें कि आप अपनी बीमारी के बारे में बताएं और वो अपने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर संपर्क करें, जिससे इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है और इंसान बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाता है। आज का टॉपिक हमारा बच्चों के लिए समाप्त होता है। कल हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।